हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा जो 29/3/2016 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 73 नंबर से आज स्टार्ट हो। इससे पहले हम 72 तक बता दिए हैं। हम लोग 73 से सरल रूप में लिखें। सरल रूप में लिखने के लिए करा है, यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इतना का, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए √50 है, इसको कितना रखेंगे आपका, इसको लिखेंगे आप लोग 25 25 25 न 50 हो गया, प्लस 3 3 9 9 9 18, इसको लिखेंगे 2 न 4 4 2 8 हो गया, 5 3 8 8 √2 हो गया, घटा 2 √2 है, इसको घटा देंगे 6 √2, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किया, पहले इसको 5 √2 लिख दे, 25 25 न 50 3 4 9 18 2 न 4 4 न 8, फिर इसको देखिए सब में √2 है, तो 5 3 8 8 में से 2 को चले गया, तो 6 √2 इसका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 74 नंबर का कह रहा है कि समचतुर्भुज दिया हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 गुना D2, यानी 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका 1/2 पहला विकर्ण दिया हुआ है, कितना, पहला विकर्ण 8 है, दूसरा कितना 6, कटा देंगे, 2 चौक 8 चौक 24, यह मीटर है मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। समझेंगे इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्यों विकर्ण दिया हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। सेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 75। यदि रीना 12 मोबाइल फोन, आपको इतना रुपया में लिखा हुआ है कि 18, रीना 12 मोबाइल फोन इतना रुपये में बेचती है, जिसका क्रय मूल्य जो है इतना रुपये 14,056 रुपया दिया हुआ है, तो 1,88,160 रुपया में वह 12 मोबाइल फ़ोन बेच रही है, जिसका क्रय मूल्य जो है 14,056 रुपया प्रति फ़ोन, यानी एक फ़ोन का क्रय मूल्य इतना है। तो 75 नंबर आप लोग समझेंगे ध्यान से कि आपका विक्रय मूल्य बेचता है, कुल विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 1,88,160, और तब एक प्रति फ़ोन का अर्थ हुआ कि एक फ़ोन को का खरीदा था 14,056 रुपया में, एक फ़ोन खरीदा था 14,056 रुपया में, तो 12 फ़ोन कितना हम खरीदेगा, इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए इसको, बरछाक 72, 12 पंच 60, 60 हो गया, 6 67 हो जाएगा, बरचौक 48, अब 12 12 4 16, इतना रुपया में जो कुल 12 जो है 12 खरीदा था इतना रुपया में, बेचा इतना रुपया में, तो कहता है इसका लाभ ज्ञात करने के लिए, लाभ बराबर आप उसको घटा दें, 160 है घटा कर दीजिएगा, तो इतना खरीदा था इतना रुपये में बेचा इतना, तो 16 86 72 घटा दीजिए इसको, 10 में से 2 घटाइएगा 8, फिर यहाँ पर कितना बचा, 15 में 7 घटाइएगा 8 हुआ, फिर 10 10 में 4 6, फिर यहाँ पर 17 17 में 8 घटाइएगा तो 9 हुआ, फिर यहाँ पर 7 7 में 6 घटाइएगा तो 7 में 6 घटाइए 1, आपका यह हो गया, मिला लें, यह जो आपको हो गया यहाँ पर लिखा हुआ है 19,448 रुपया। समझे होंगे इस क्वेश्चन को। सिर्फ लाभ अगर पूछ रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये था, उसमें से क्रय मूल्य घटा, क्योंकि आपका कुल लाभ पूछ दिया था, प्रति वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ था, और ये 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, इसलिए हम 12 से गुना किए, तो लाभ बराबर पूछेगा, तो इसमें विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य कर दीजिए, लाभ निकल गया 19,448 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लाभ प्रतिशत पूछता है तो लाभ गुना 100 क्रय मूल्य आंसर होता है, इसमें लाभ प्रतिशत नहीं पूरा, सिर्फ लाभ पूछ रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर, राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर, राम और रहीम जो है एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, वे क्रमशः 8 सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हुए कितने समय बाद आपस में, देखिए एक दूसरे की ओर लिखा रहे या विपरीत दिशा में लिखा रहे, तो आपको वही सुना, एक दूसरे को मतलब विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो समय पूछ रहा है कितने समय बाद मिले। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, और दूरी कितना दिया 680, 680, चाल विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है, जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, कितना 9 8 17 हो जाएगा, तो 9 8 17 विपरीत दिशा में जोड़ देंगे, 17 चुकी 68, यही 40 सेकेंड बाद यह मिलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। समझेंगे, विपरीत दिशा में जुट गया, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 9 और 8 17 दिए, 17 चुकी 68, 40 सेकेंड बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का है, सरल करने के लिए सीखिएगा, देखिए ध्यान से, 3 6 1 7, 7/3 घटा 2 1 3, 3/2, 3 6 1 7/3, ये ब्रैकेट है, ये ऑफ हो गया, ऑफ लिख देंगे, ऑफ मतलब क्या होता है गुना, ऑफ मतलब गुना हो गया, 3/5 प्लस यह देखिए 5 5 2
7, 7 बटा 5, यह भाग है, भाग जो है उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अभी भाग रहने के बाद में 3 दूना 6 1 7, 7 बटा 3 हो गया। अब देखिए इसका हल करेंगे, 7 दूना 14, 3 तिया 9, 7 दूना 14, 3 तिया 9, 14 में 9 घटाएंगे तो 5, 5 बटा 3 दूना 6 हो गया, गुना 3 बटा 5। अब प्लस, अब जो है 7 बटा 5 है, यह भाग है उलट जाएगा, 3 बटा 7 हो जाएगा। देखिए 5 5 कट गया, 3 दूना 6 2 बार में कटा, और 7 7 भी कट गया, बराबर 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 5 हो गया। हल करेंगे इसको तो 5 5 2 7, 7 बटा 10। तो आपका इस तरह से ऑप्शन, इसको समझेंगे आप, इसको हल कर लें। देखो यहाँ पर जो आपका 3 है, 3 लिखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 बटा 5 होगा। देखिए अब 5 गुना 1 5, 3 दूना 6, 6 5 11, 11 बटा 10 हो जाएगा। तो 11 बटा 10, 1 पूर्णांक 1 बटा 10 इसका आंसर है। 1 पूर्णांक 1 बटा 10 ऑप्शन मिला ले, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो। समझेंगे इसको क्या है, 7 बटा 5, इसको भाग है, गुना उलट जाए, 3 बटा 7, 7 7 कट गया, 3 बटा 5 ये कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं, 1 1 बटा 2। हल करेंगे इसे, 5 गुना 1 5, 3 दूना 6 हो जाए, यहाँ 3 था इसलिए यहाँ 1 नहीं था, यहाँ 3 था, 3 ना 6, 5 गुना 1 5, 6 5 11, 11 बटा 10, 1 पूर्णांक 1 बटा 10 इसका आंसर होगा। समझेंगे ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात दिया, चतुर्भुज है और चतुर्भुज के कोनों का अनुपात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ले लें। 4 कोण दिया, इसका 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 दिया हुआ, 9 अनुपात 13। चतुर्भुज के कोनों, देखिए चतुर्भुज के कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। जोड़ दीजिए इसको, आपका 5 3 8, 8 हो जाएगा, 8 5 3 8, 13 8 कितना हो गया, 21, 21 9 30 हो गया। अनुपात 30 बराबर कर देंगे 360 डिग्री, कर दीजिए, इसको कटा देंगे, 12 या 36, अनुपात 1 बराबर 12 हो गया। अनुपात 1 का मान 12 निकला। किसके बारे में पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोण क्या हो, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोण 13, अनुपात 13, 13 गुना 12 के बराबर 13, 56 156 आंसर हो जाएगा। देखिए चतुर्भुज का जो है चारों कोण का तो अनुपात में दिया हुआ इतना इतना, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। योग बराबर योग कर दिए, अनुपात 1 का मान निकला इतना। अगर छोटा कोण पूछता 12 36, बड़ा कोण पूछेगा 156 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आपका इतना होगा, सी नंबर आंसर 156, सबसे बड़ा कोण 156 होगा। आइए हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 79 समझिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि x एक अभाज्य संख्या है, तो x और इसके क्रमिक अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा। x एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। मान लीजिए एक अभाज्य संख्या जो है 2 है, एक अभाज्य संख्या ले लीजिए 3 है। अगर इसका पूछेगा कि एलसीएम क्या होगा, तो इसका गुणनफल ही तो एलसीएम होता है। इसका 2 1 3, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनफल ही एलसीएम हो। चाहे कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले या कोई अन्य भी अभाज्य संख्या ले उसके साथ, तो उसका गुणनफल ही एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि उसका एक और स्वयं गुणनखंड होता है, उसका अन्य गुणनखंड 2 को छोड़कर नहीं होता है। कोई भी अभाज्य संख्या उसका मात्र 2 ही गुणनखंड होगा, तो आपका सिर्फ गुना कर दीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 2 और 3 होगा। तो ये आपको समझाएं, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है संख्या दिया, कह रहा है क्या कि यदि x एक अभाज्य संख्या ले लिए, दूसरा क्रमिक अभाज्य संख्या x प्लस 1 ले लिए, जैसे 2 था तो 2 1 3, x है x प्लस 1, तब कह रहा है कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम गुणनफल ही तो एलसीएम होता है, x इंटू एक्स प्लस 1 मिला लें, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर समझेंगे। 80, स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त करती है और सेमी उस काम को 9 दिन में समाप्त करती है। उन दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। उसके बाद लिखा हुआ है कि काम किया, उसके बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, तो कितना काम का हिस्सा किया, कितना काम का हिस्सा किया है यह पूछ रहा है। तो देखिए आप ध्यान से कि यह बताइए कि यह जो है x गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई क्या है, ये दोनों मिलकर काम करेगा। तो अगर पूछेंगे दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, दोनों का एक दिन का काम क्या, इसका उल्टा तो हो जाएगा x प्लस वाई बटा एक्स गुना वाई, दोनों का एक दिन का काम। तो x प्लस वाई यहाँ करेंगे, अब 22 12 प्लस 9, 12 गुना 9 कर देंगे, यह हो गया। अब देखिए ध्यान से, 12 9 21 हो गया, 12 9 कितना 21 21, अब 12 गुना 9, इसका एक दिन का काम हुआ इतना, अब गुना तब एक दिन का काम इतना, तो दोनों ने कितना दिन मिलकर काम किया है, 4 दिन मिलकर काम किया। तो 4 से गुना, पहले एक दिन का काम निकालने दोनों का, फिर उसका 4 दिन का काम क्या होगा, तो आप 4 से गुना कर दें। देखिए इसको 4 तिया 12, 3 7 21, तो आपका हो गया 7/9। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, काम का कितना हिस्सा बाकी है, दोनों ने मिलकर 7/9 काम कर चुका, 7/9 काम किया है, तब बचा कितना, आप इसको हर में घटा दें, 9 में 7 घटा दें, तो आपका हो जाए 2, और 2/9 काम अभी भी बाकी है करने के लिए। तो वही करा, शेष काम कितना बचा, 4 दिन काम करने के बाद, 4 दिन में से 7/9 काम कर लिया वो दोनों, लेकिन बचा कितना है, 9 में 7 घटा दे, 2/9 काम अभी भी बचा, इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए, जब भी पूछा एक दिन का काम तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स गुना, दोनों मिलकर एक्स गुना वाई बटे एक्स प्लस वाई, तभी आपके दिन क्या काम गुना कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब लोग देखते हैं। 81 का देखिए, एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की आयु, औसत आयु 22 साल। देखिए 27 विद्यार्थियों की औसत आयु, 27 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि इसमें से अध्यापक को उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो 27 था, अध्यापक की उम्र शामिल कर लिया, कितना हो गया 28। 28 यानी एक अध्यापक का उम्र शामिल कर लिए, कितना हुआ 28 शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु भी एक बढ़ जाता है, तो औसत आयु भी बढ़ जाता है। तो औसत आयु कितना बढ़ रहा है, एक का, तो आप इसको एक से गुना जोड़ कर दीजिए, +1 हो जाए तो एक 22, 22 एक 23 हो गया। तो इसको समझेंगे आप लोग क्या किए, पहले लिखा हुआ था कि अध्यापक का भी यहाँ उम्र शामिल कर दिया। अध्यापक में कितना वृद्धि हो, एक का, तो औसत उम्र में एक का वृद्धि हो जाता है। तब कह रहा है यहाँ पर बताएं अध्यापक की आयु कितनी है। देखिए इसका एक तरीका है क्या, 27 गुना 22 बराबर 28 गुना 23 बराबर करके जितना गुणनफल आएगा दोनों का उसका घटा दें तो आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आप ऐसे भी सीखें, नहीं गुना करना चाहते हैं डायरेक्ट आइए, देखिए एक का वृद्धि इधर भी एक का वृद्धि, हल करने के लिए देखिए अब जो है आप पहले यह दिया इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो एक गुना करेंगे 23 तो 23 से होगा, और 27 गुना एक करेंगे जितना वृद्धि हुआ तो 27 से होगा, और दोनों को जोड़ दें 27 और 23 कितना 50। अध्यापक के को ये को एक से भगा देने से कोई फायदा ना, औसत आयु में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही जो आपको हुआ अध्यापक की आयु जो हुआ 50 वर्ष का है, या आप इसको 27 गुना 22 करें, 28 गुना 23 करें, और गुणनफल का घटा दें, जितना आएगा वही आंसर हो। हम लोग समझिए इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 82 समझते हैं। 82 नंबर ध्यान से समझिए। 82 का क्या कर रहा है, अंकिता मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर को 12% लाभ कमाता है। इसको साफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए लाभ कमा रहा है 12% का, इसका मतलब है खरीदा होगा 100 रुपया, मान लीजिए खरीदा 100 रुपया में, अब बेचा हुआ कितना रुपया में, 12% का लाभ 112 रुपया में, फिर जो है बेचा, अब 12% का लाभ किया, 20% छूट भी दिया, तो 20% छूट है, तो 20% छूट है, तो 20% छूट देने के बाद वो 112 रुपया में बेच रहा है। इसका मतलब वो अंकित मूल्य कितना है, तो आप देखिए 112 गुना तो 20% छूट उल्टा गुना होल वैल्यू, 100 को ऊपर 80 के नीचे, यह अंकित मूल्य निकल जाएगा। और जीरो इसको कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो 20 चौक 80, 20 पंच 100, 4 से कटाइए, 4 न 28 चौक 112 हो जाए, 8 चौक 32, 4 8 3 11, 28 पंच 140 हो गया। अब देखिए यही क्वेश्चन समझिए ध्यान से। अब कह रहा था तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यह देखिए अंकित मूल्य जो है, क्रय मूल्य 100 है, अब यह 140 है, कितना प्रतिशत, अगर 100 दिया है आपको प्रतिशत निकालना ही नहीं, डायरेक्ट 100 कितना अधिक है 40% अधिक है, तो उतना करना ना, ये नहीं कि आप इतना अंतर गुना 100 बटा अधिक मतलब छोटा मान दे, वो सब नहीं करना, डायरेक्ट अगर 100 है तो 100 देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, तो 40% अधिक है आंसर इसका 40%। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझोगे। अगर 100 तो 112 तो आप इसका होल वैल्यू उल्टा देखिए, समझे सीपी में होल वैल्यू सीधा गुना करते हैं एसपी प्राप्त होता है, और एसपी में होल वैल्यू और उल्टा गुना करेंगे तो आपका सीपी प्राप्त होगा। यह लाभ हानि पर निर्भर करता है। अगर आपको जो है एसपी में होल वैल्यू उल्टा गुना करेंगे तो अंकित मूल्य प्राप्त होगा। अंकित मूल्य के लिए यह बट्टा पे होगा, यह लाभ या हानि प्रतिशत पे होता है। यह अगर आपको एमपी में होल वैल्यू सीधा गुना करेंगे तो एसपी प्राप्त होगा। इसको याद रखिएगा, यह जो आपको बट्टा प्रतिशत छूट डिस्काउंट पर निर्भर करता है, समझिए। अंकित मूल्य एसपी उल्टा गुना एमपी, या सीपी होल वैल्यू जो है एसपी होल वैल्यू उल्टा गुना सीपी, लाभ या हानि प्रतिशत पर, यह बट्टा प्रतिशत, क्योंकि आप जानते हैं कि बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर निर्भर करता है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। इसका हम जब इसका शुरू से बेसिक क्लास देंगे, इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ट्रिक सब देंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जो है त्रिकोणमिति का दिया, इसको कहता है सरल करने के लिए आपका यह देखिए वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ -2 है, फिर कोस माइनस यहाँ पर दिया हुआ 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, -2 कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ध्यान से कि अगर आपको इस तरह से हल करना हो, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, कोस 45 का मान जो 1/√2 होता है।
अब देखिए प्लस, अब यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करते हैं, प्लस 4 गुना रूट 10 30 का मान 1/√3 हो गया, प्लस यहाँ पर 1/2 साइन, और उसके बाद साइन 90 का मान 1, 1 का स्क्वायर घटा 2, 2 कोस कोस 90 का मान 0 होता है, 0 का स्क्वायर करें 0 प्लस 1/24 हो गया। समझोगे? अब इसको हल कीजिए। अब देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ गुना है तो गुना हो गया 1/4 हो गया, प्लस यहाँ 4 यहाँ वो 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 ही होगा, माइनस यहाँ 0 गुना ना कर देंगे, 0 हो जाएगा उसको हटा दें, प्लस 1/24 हो गया। इसको अगर हल करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आप 24 ले लीजिए क्योंकि 2 दूना 4, इसका पूरा एलसीएम 24 हो गया, 2 दूना 4, 4 छक्का 24 और 3 अट्ठा 24, 8 चौक 32 प्लस 12 दूना 24 प्लस 24 हो गया, 24 का एक बार में खाया। अब देखिए 32, अब यहाँ 32 छो 38, 38 हो गया, 38 2 4 38, फिर यहाँ 12, 38 और 12 हो गया 40 10 50 1 51। यहाँ पर देखिए फिर से इसका क्वेश्चन मिला दें एक बार कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ पर स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 इसका 4 दूना 8 हो गया, तो इसको 8 या 24 हो जाएगा। तो अब जोड़िए इसका आपका 32 और 3 कितना हो गया, 32 3 कितना 35, 35 1 36, 36 12 कितना हो गया 48, 48 बटा कर देंगे 24, 24 ना 48, इसका आंसर 2 हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझोगे। सिर्फ यहाँ साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर कर दिए 1/4 हो जाएगा, बाकी सब सेट कर दिया, आराम से जोड़ दीजिए 24 ना 48 का। लेकिन मान याद रखना 10 30 का 1/√3, इसका 1/√2 होगा, इसका 1/2 होगा, बस बाकी सेट सरलीकरण था। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर देखिए क्या करा था, 84 नंबर ध्यान से समझिएगा कि 81 एक्स स्क्वायर माइनस 49 वाई स्क्वायर बटा है 9x प्लस 7y, इसको हल करने के लिए कह रहा है। अब देखिए गौर करके अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पर यह जो 81 एक्स स्क्वायर है आप इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर बट 9x प्लस 7y। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला कटिए जाए तो क्या बचेगा ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला कट जाएगा तो ए माइनस बी बचेगा, आप मिला लें, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोग समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन 85। 7 मैचों में 2 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन इस तरह से दिए हुए, बल्लेबाज फर्स्ट है और बल्लेबाज सेकेंड है, तो आपका बल्लेबाज आपका पहला दिया, बल्लेबाज फर्स्ट है और बल्लेबाज क्या दिया हुआ है सेकेंड। तो बल्लेबाज फर्स्ट जो 42 51 इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इसको जोड़ दें 42 51, 42 प्लस 51 प्लस 09 प्लस 78 प्लस 63 प्लस 20 प्लस 12, जोड़िए इसको, जोड़ लीजिए, जोड़ने पर आपका 275 आएगा। अगर हम बल्लेबाज सेकेंड का चर्चा करें, बल्लेबाज सेकेंड का इसी तरह आपका 30 प्लस 22 प्लस 91 प्लस 76 प्लस 84 प्लस 11 प्लस 07, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 321 आ जाएगा। तो वही कर रहा था क्वेश्चन, बल्लेबाज का औसत बेहतर रन क्या था, आप इसको जोड़िए 275 है, इसको 300, किस बल्लेबाज का औसत रन, अगर आप इसको 7 से भगा दीजिए, इसको 7 से, देखिए जिसका अंक ज़्यादा है, जिसका रन ज़्यादा है उसी का ना औसत बेहतर होगा। 7 से क्यों भगा दिए, आपका 7 मैच जो है खेला गया था, वही लिखा हुआ है कि नीचे दिए रनों दिए जिनके औसत बेहतर है दिया, बल्लेबाज पहला दौरा अलग अलग दिया हुआ है, बल्लेबाज दूसरा दौरा अलग अलग 7 मैच का दिया हुआ है, तो सबसे अच्छा किसका होगा, जो जिसका ज़्यादा होगा रन वही उसी का ना आपका अच्छा बेहतर, आप भगा नहीं दीजिए को, देखिए बल्लेबाज सेकेंड होगा, तो बल्लेबाज का बेहतर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। समझेंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86, अजहर एक यात्रा 10 घंटों में पूरा कर सकता है, वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई जो है आधा यात्रा 21 की रफ्तार से तय किया, आधा यात्रा कितना रफ्तार से तय करेगा, फिर आपका 24 का आधा तय किया 21, फिर आधा यात्रा जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो तय की गई कुल दूरी क्या है। तो देखिए कुल दूरी पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए ट्रिक आप लोग बता देते हैं, 2xy बटा x प्लस वाई गुना टी, आधी आधी दूरी का दिया हुआ है 2xy बटा x प्लस वाई गुना टी का यूज करेंगे, जहाँ टी कुल समय दिया रहता है। चलिए 2 गुना xy, 2 गुना x का मान कितना दिया हुआ आपका 21, 21 गुना 24, तो इस दोनों को जोड़िए, आपका 4 1 5 2 2 4 45 हो गया, और टाइम कितना दिया होता, टाइम है 10 घंटा, टाइम 10 घंटा है, इसको हल कर देंगे। चलिए कटाइए इसको, 5 10 5 9 45 हो गया, 3 93 3 7 21,
3 8 24 हो गया। चलिए 8 7 56 हो गया, 56 गुना कर देंगे, 56 हो गया, 56 गुना 24 से 4 कर देंगे, 6 चौक 24, 5 चौक 20, अब 5 चौक 20 2 22 हो गया, 224। तो कुल दूरी जो है 224 हो जाएगा, यही आंसर हो जाए। तो उसकी कुल दूरी कितना है, 224 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर आप मिला रहे सी नंबर। इसको ध्यान, आधी यात्रा करके दिया रहे तो कुल दूरी पूछे तो 2xy बटे x प्लस वाई गुना t कर देंगे, नहीं तो इससे निकलेगा तो समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4, एक दूरी x बटा 2, फिर बटा हो जाएगा 4 जितना है, समय दूरी बटा 4 दूरी बटा, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और इसमें जल्दी से फास्ट से आपका बन जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 87 देखिए क्या, अगर एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 90 दिन का भोजन राशन था, तो 87 में यही कर रहा है, यदि राशन 25 दिनों तक चलना है तो कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। तो अब देखिए आपका एक कैंप पे 180 विद्यार्थी है, 180 विद्यार्थी का राशन अब 20 दिन M1 D1, तब कह रहा है क्या, यदि वो 25 दिन चले तो कितना, 25 दिन चलेगा तो x गुना आपका 25 दिन कर देंगे। तो वही कह रहा था कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए, या फिर आपका 25 दिन चलाना चाहते हैं तो 180 घटा x कर देंगे, 180 घटा x हो जाए गुना 25, यानी तो ऐसे कीजिए, अब 25 यहाँ पर कोई कर दीजिएगा, 25 हो गया, थी यहाँ 5 बार 5 चौक 20, 25, अब 5 से कटाइएगा तो 5 या 15, 5 6 30 हो जाएगा। तो x बराबर आपको 6 चौक 24, 4 या 12 2 14, 144। अगर 25 दिन में समाप्त करता तो कितना आदमी का जरूरत पड़ता, 144 आदमी का। लेकिन कह रहा है कि तो कितने विद्यार्थी कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए, तो कैंप छोड़कर जो जाने के लिए कह रहा है, तो टोटल विद्यार्थी तो 180 था दिया, 180 में से 44 घटा दिए, 10 में 4 घटाइएगा 6, 7 में 4 घटाइएगा 3, तो आपका कितना है 36। तो यही कह रहा था कितने को विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए, तो 36 विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। या इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, देखिए किस तरह से बनाएंगे, वही बताएं कि 180 गुना 20 बराबर, पहले 180 आदमी 20 दिन था, कितना आदमी छोड़ के जाना चाहिए, 180 घटा x, कितना दिन में समाप्त करना है 25 दिन, 180 घटा x, वही से 5 चौक 20, 25, 5 से कटाइएगा, यह कटेगा 36 बार में। तो अगर हम इसको हल कर दे तो इसका मान आ जाता है, आप अभी हल के 144 बराबर 180 घटा x, तो x बराबर इसको इधर कर दें, उसको इस बार 180 घटा 144, तो x बराबर यही आदमी जो छोड़ कर गया था, x बराबर आपका 36 आंसर हो जाए। इसको समझेंगे या करके लिख लें, या नहीं तो ऊपर बराबर जो एक ही चीज़ है दोनों में, इसमें क्या कहें यहाँ घटाएं यानी इसमें अलग करके घटाएं। इस तरह से दोस्तों आपका इस डेट का आपका प्रश्न पूछा गया था, तो इस डेट का आपको याद जो है टोटल प्रश्न आपका 87 तक सोल्व किए। अब इसके बाद जो है आप सबों के बीच 88 से लेकर 162 तक चलेगा, क्योंकि आपको 162 तक क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग इसको 2 वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे, और आप लगातार इस चैनल पर बने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।